प्यार ही अभिव्यक्ति मांगता है। भाग 4। बच्चे अभी तक सोए हुए ही थे। चाय पीकर लता आज बहुत समय बाद अपनी प्रिय सहेली से बात करने बैठ गई। आज लता ने बहुत समय बाद और बहुत देर तक अपनी सहेली से बात करी। उसे आज तक की सारी बातें बताई। सहेली से बात करने के बाद लता का मन काफी हल्का हो गया। आज उसे दिन में आराम करने का भी समय मिल गया था, जिससे आज उसे थकान भी कम हो रही थी। आज लता पहली बार सोचने लगी थी कि भले ही कोई उसका ख्याल ना रखता हो, पर आज से वह अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल खुद रखेगी। अब तो लता ने यह रोज का नियम बना लिया था कि सुबह सारे काम निपटाकर जब सूची को वह सुलाती, तो उस समय कुछ देर के लिए वह खुद भी आराम कर लिया करती। आज सूची के साथ कुछ देर आराम करने से उसे काफी राहत मिली थी, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चों के साथ सोने से जो सुकून मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। अगर माँ बच्चों के साथ सोती है तो बच्चा और माँ दोनों को ही एक सुकून भरी गहरी नींद आती है। लता के साथ भी अब ऐसा हो रहा था। वह जब भी दिन में शुचि के साथ सोती तो उसकी थकान कुछ ही देर में मिट जाती। धीरे धीरे लता का चिड़चिड़ापन भी कम होने लगा। अब वह अपना ख्याल खुद ही रखने लगी। लता अब अपने बच्चों का ख्याल पहले रखती। भले ही कुछ काम छूट जाए, पर वह अपने को और बच्चों को प्राथमिकता देती। लता का यह बदला हुआ रूप देखकर कभी कभी सासू माँ जल जाती, पर लता उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दिन में कुछ देर आराम करने के बाद वह अपनी सहेली से भी कुछ देर बात किया कर लेती, जिससे लता को बहुत अच्छा महसूस होता। रवि भी अपने हिसाब से चलते रहे। लता को स्वस्थ देखकर अब और भी आश्वस्त हो गए थे कि अब लता ठीक है। फिर भी रवि ने लता से इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं समझी। रवि को हमेशा यह लगता कि घर में माँ है, रानी है, सब लता का अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर वह यह नहीं समझ पाई कि एक पत्नी को सबसे ज्यादा सहयोग और प्यार की आकांक्षा अपने पति से होती है और किसी से नहीं। एक पत्नी जितनी अपेक्षा अपने पति से रखती है, उतनी किसी और से नहीं रखती। अब लता की जिंदगी काफी कुछ व्यवस्थित हो गई थी। अब उसने यह नियम बना लिया था कि सुबह का सारे काम निपटा कर वह जब सूची को सिलाती, उस समय वह भी कुछ देर के लिए एक नींद अवश्य लगा लेती। सुबह की भाग दौड़ के बाद एक नींद ले लेने से लता को काफी राहत मिलती थी, जिससे उसके बाद वह दिन का खाना और बाकी काम आराम से कर लेती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जिससे लता की जिम्मेदारी भी बढ़ रही थी। बच्चे अपने छोटे काम खुद करने लगे। लता का कुछ काम तो कम होने लगा था, पर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी। अब लता को घर के साथ साथ बच्चों के स्कूल की भी जिम्मेदारी आ गई थी। बच्चों की पढ़ाई, उनके स्कूल के काम सब बढ़ गए थे, पर लता उन्हें अच्छे से संभाल रही थी। रवि तो बस बच्चों के स्कूल के रिपोर्ट कार्ड तक ही सीमित थे। बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी। रवि कभी भी उसमें शामिल नहीं होते थे। अगर लता उनसे चलने के लिए भी कहती तो वह लता से कह देते, तुम ही बच्चों का सारा काम पढ़ाई सब देखती हो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मैं वहां जाकर क्या करूंगा, तुम ही चली जाओ। लता को यह देखकर बहुत चिढ़ होती। वह सोचती कि यह तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बच्चे उसके अकेले के ही हों। पर हाँ, ससुर जी अवश्य हमेशा मीटिंग में आते। ससुर जी के आने से लता को अच्छा तो लगता, पर चाहती थी कि ससुर जी के साथ रवि भी उसके साथ आते तो अच्छा होता। हाँ, बच्चों को वार्षिकोत्सव में रवि अवश्य आते थे। बस इतना करके वह अपने कर्तव्य को पूरा समझ लेते थे। बच्चों के जन्मदिन तक की सारी व्यवस्था लता के ऊपर थी। रवि से अगर कुछ पूछो तो वह यह कह देते, अपना पल्ला झाड़ते, कि बच्चे क्या चाहते हैं उनकी पसंद से ही सब कर लो। आखिर जन्मदिन उन्हीं का तो होता है, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो। यह सारी बातें सुनकर लता को गुस्सा भी आता, पर वह कुछ नहीं कर पाती। अगर कुछ कहती तो बच्चों का जन्मदिन खराब हो जाता, जिससे बच्चे उदास हो जाते। लता किसी भी कीमत पर बच्चों को उदास नहीं देख सकती थी, इसीलिए खुद ही सारे कामों में लगी रहती। बच्चे लता को इस तरह व्यस्त देखकर अपने हिसाब से उसकी मदद करते। लता दोनों बच्चों पर अपनी जान छिड़कती थी। बच्चे भी लता के बहुत करीब थे, लता से सारी बातें साझा करते थे, जिससे लता को बहुत सुकून मिलता था। चलो, बच्चे तो मेरी समस्या को समझते हैं। लता अब भी उदास होती या खुश होती तो अपनी सहेली से उस बारे में बात अवश्य करती, जिससे उसे काफी अच्छा लगता था। इतने साल बीत जाने के बाद भी रवि के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे जैसे पहले थे अब भी बिल्कुल वैसे ही थे, पर अब बच्चे कभी कभी उनसे अपनी बात मनवा ही लेते। पर लता तो बच्चों की तरह जिद नहीं कर सकती थी, इसीलिए कुछ कह भी नहीं पाती और अंदर अंदर घुटती रहती, जिससे लता के अंदर खालीपन बढ़ता जा रहा था। वह हमेशा सोचती, बस इतना ही चाहती थी कि रवि कभी तो कुछ समय उसके लिए निकाले। कभी तो उससे पूछे कि लता बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। कभी तो पूछ लेते कि लता तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है क्या नहीं। इतने सालों में कभी वह दिन आया ही नहीं जब ऐसा कुछ हुआ हो। लता ये सारी बातें अपनी सहेली से करके अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर लेती।
पर फिर भी उसके अंदर का एक खालीपन हमेशा रह ही जाता, जिससे सिर्फ वह रवि के साथ बांटना चाहती थी, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। लता के अंदर का खालीपन उसे कुछ करने के लिए कहता। लता को लगता कि जो स्त्री बाहर कुछ काम करती है उसे लोग ज्यादा महत्व देते हैं बजाय एक गृहिणी के। बच्चे बड़े हो रहे थे, अब वह अपनी दुनिया में व्यस्त रहने लगे। उनकी भी अब अपनी दुनिया थी, वह माँ की दुनिया से बाहर निकल रहे थे। बच्चों का अब स्कूल था, अपने दोस्त थे। बच्चे अब अपनी अलग दुनिया बनाने चले थे, जिससे वह अपनी माँ से कुछ दूर हो रहे थे। यानी अब तक वह अपना पूरा समय लता के साथ बिताते, पर अब अपने दोस्तों के साथ खेलना, बाहर जाना पसंद करते थे। सुमित तो लड़का था, उसका तो मन अब घर में कम लगता। वह स्कूल से आकर अपनी कोचिंग जाता, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने या घूमने चला जाता। अब वह घर में कम टिकता था, पर हाँ, वह जहाँ भी जाता लता को बता कर जाता। लता को बिना बताए वह कहीं नहीं जाता। सुचि की भी अपनी दुनिया थी, वह भी स्कूल से आकर ट्यूशन चली जाती, फिर अपनी सहेलियों के साथ चली जाती थी। पर फिर भी सुचि को लता का ध्यान रहता। कहते हैं ना, माँ और बेटी सबसे ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। जिस तरह लता अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब थी, उसी तरह सुचि भी लता के सबसे ज्यादा करीब हो गई थी। वैसे भी अभी वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, फिर भी वह माँ के मूड को समझ लेती और कई बार चाय बनाकर उसे पिला भी देती। बच्चे अब अपने सारे काम खुद से कर लेते, इसीलिए लता के पास कुछ समय अपने लिए अब बच जाता था। लता बहुत सोचती कि इस समय का सदुपयोग वह कैसे करे। उसका मन कुछ सबसे अलग करने को करता। उसका मन उड़ान भरना चाहता था, चाहे वह छोटी सी क्यों ना हो। लता समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। अब उसका मन कुछ अलग करने को छटपटाता रहता, क्योंकि उसके अंदर बहुत खालीपन होने लगा था, जिससे वह किसी के साथ बांटना चाहती थी। पर किसके साथ अब उसे समझ नहीं आता। वह अपनी सहेली से ही बात करने लग जाती, क्योंकि उसके अलावा कोई और तो था ही नहीं जो उसे समझ सकता। लता की जिंदगी वैसे बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी थी। एक अच्छा पति, 2 प्यारे प्यारे से बच्चे, समझदार अच्छे सास ससुर, बहुत अच्छा सा था। पर उसके अंदर की छटपटाहट को किसी ने नहीं देखा। अब घर वाले ही नहीं समझ पाए तो बाहर वाले क्या समझते। क्योंकि जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसे जब वह नहीं समझ पाए तो किसी और से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। लता इसी जज्बातों में उलझी हुई थी कि भाभी का फोन आ गया। भाभी बहुत परेशान थी, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, उनके पेट में कुछ तकलीफ थी और डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लता की भाभी वैसे तो बहुत समझदार थी, माँ का बहुत ख्याल भी रखती थी, पर आज वह बहुत परेशान थी कि माँ का ऑपरेशन होने वाला है, इसीलिए वह कुछ परेशान हो रही थी। लता की भाभी खुद भी नौकरी करती थी और बच्चे अभी छोटे ही थे। माँ से उन्हें बहुत सहारा मिल जाता था, क्योंकि उनके ऑफिस चले जाने के बाद पूरा घर संभाल लेती थी। वैसे तो सारे कामों के लिए मेड आई थी, पर फिर भी उन्हें देखना तो पड़ता ही है, उनसे अच्छे से काम करवाना पड़ता है, वरना वे जल्दी जल्दी में सब कुछ निपटा कर चली जाती है। माँ घर पर होती है तो भाभी को बच्चों की भी कोई चिंता नहीं रहती। माँ बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती और बच्चे भी माँ के साथ खुश रहते। पर माँ ही बीमार हो गई थी तो भाभी का परेशान होना लाजमी था। लता ने भाभी को समझाया कि वह परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पर भाभी से बात करने के बाद लता खुद भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी बाबा की। यहाँ तो ससुर जी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए थे, जबकि सासू माँ बहुत तेज। फिर भी ससुर जी उन्हें समझाते रहते थे, जिससे सासू माँ ठीक रहती थी। यहाँ तो ससुर जी सासू माँ का और अपना खुद बहुत ख्याल रखते थे, या यूं कहे अपनों से ज्यादा वह सासू माँ का ख्याल रखते थे। घर में कोई दिक्कत हो तो उसे सुलझाने का प्रयास करते, जिससे समस्या हमेशा सुलझ भी जाती। क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोगों के पास बहुत अनुभव होता है, उनमें समझदारी भी बहुत होती है। तभी तो रवि के घर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देने के बावजूद लता अच्छे से घर संभाल पाती थी। सासू माँ सच में बहुत किस्मत वाली थी, जिन्हें ऐसे पति मिले। और इस मामले में तो लता को भी अपनी किस्मत बहुत अच्छी लगती कि उसे ससुर जी के रूप में एक बहुत ही प्यार करने वाले और समझदार पिता मिले थे। पर लता की माँ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाबा को माँ की कोई कभी चिंता नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर माँ पर गुस्सा करते, हमेशा अपनी माँ की बात मानते या अपने मन की करते। माँ तो बस उनके लिए एक काम करने की मशीन थी, जिसकी कोई भावनाएं ही नहीं होती। कभी कभी लता को रवि भी अपने पापा जैसे लगते हैं, पर फिर वह एकदम से अपने इस विचार को झटक देती और सोचती, हाँ, रवि भी उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझते, पर वे बाबा जैसे बिल्कुल नहीं है। रवि कभी उस पर या किसी पर भी गुस्सा नहीं करते हैं। अगर कभी कुछ गलत हो भी जाए तो शांत मन से ही उसकी शिकायत करते हैं या चुप रहते हैं। बाबा की तरह नहीं, जिनका गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही बैठा रहता है। वह अपने से कुछ भी काम करती है, रवि उसे कभी कुछ नहीं कहते। पर घर में तो बाबा की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। यह सारी बातें सोचकर लता को और चिंता होने लगी थी। लता को अपनी भाभी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि बाबा के ऐसे स्वभाव के बावजूद
उसने बहुत अच्छे से घर को संभाल रखा था, पर अब जब माँ का ऑपरेशन होगा तब क्या होगा? भाभी सब कैसे संभालेगी? 2 छोटे बच्चे थे और बाबा तो उनसे भी छोटे बच्चे, जिन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता था। भाभी यह सब कैसे संभाल पाएगी? यह सारी बातें सोचकर लता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुचि देख रही थी कि जब से मामी का फोन आया है तब से मामा कुछ परेशान लग रही है। तो सुचि ने लता से पूछा, माँ, मामी क्या बोल रही थी जिसे सुनकर आप इतनी परेशान हो गई हो? सुचि अब बहुत छोटी नहीं थी, इस बात को समझने इतनी बड़ी तो हो ही गई थी। इसलिए लता ने सुचि को सारी बात बता दी। तो सुचि ने पूछा, अब आप क्या करने की सोच रही हैं? लता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी माँ के शुरू से ही सबसे ज्यादा करीब थी, इसीलिए उसका मन बहुत विचलित हो रहा था। तब लता ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुचि बोली, हम दादू से पूछ लेते हैं, उनके पास सारी परेशानियों का हल होता है। ऐसा बोलकर सुचि दादू के कमरे में चली गई। सुचि अपने दादाजी और दादी जी के पास चली गई, पर लता वहीं बैठकर विचार करने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। अभी वह सोच ही रही थी कि ससुर जी की आवाज उसे सुनाई दी। वे उसे ही बुला रहे थे। लता जल्दी से उनके कमरे में चली गई और उसने ससुर जी से पूछा, पापा जी, क्या आपने मुझे बुलाया? ससुर जी बोले, हाँ, इधर बैठो, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। लता समझ गई थी कि ससुर जी माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उस समय तो सासू माँ भी कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। लता जल्दी से उनके कमरे में चली गई और उसने ससुर जी से पूछा, पापा जी, क्या आपने मुझे बुलाया? ससुर जी बोले, हाँ, इधर बैठो, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। लता समझ गई थी कि ससुर जी माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उस समय तो सासू माँ भी कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। लता को देखते ही ससुर जी बोले, लता, सुचि बता रही है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। लता बोली, हाँ पापा जी, अभी फोन आया था। वह कह रही थी कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। भाभी थोड़ा परेशान लग रही थी। लता की बात सुनकर पापा जी बोले, बेटा, परेशानी की बात तो है, वह सब कैसे संभालेगी? वह खुद भी नौकरी करती है, बच्चे अभी अभी छोटे हैं और समधी जी का व्यवहार भी ऐसा ही है, इसीलिए वह परेशान हो रही होगी। लता बस जी पापा जी बोल पाई, बाकी सब चुप ही रही, क्योंकि उसे डर था अगर वह कुछ बोली तो पता नहीं सासू माँ क्या बोलेंगी। लता को चुप देखकर ससुर जी बोले, बेटा, तुम्हें उनको देखने जाना चाहिए, वे तुम्हारी माँ है। लता फिर कुछ हिम्मत करके बोली, मैं भी जाना तो चाहती हूँ, पर कैसे? यहाँ सब किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? ससुर जी बोले, कुछ दिनों की बात है, हम किसी तरह संभाल लेंगे। रानी तो है मदद करने के लिए। ससुर जी की बात सुनकर सासू माँ, जो अभी तक चुप थी, बोल पड़ी, मैं तो ठीक ही कह रही है, यहाँ अब कौन संभालेगा? तब ससुर जी बोले, अरे कुछ दिनों की ही बात है, उसकी माँ का ऑपरेशन होने वाला है, उसे वहां जाना चाहिए। कुछ दिन तो हम सब मिलकर काम चला ही लेंगे ना। थोड़ी नान नुकुर के बाद सासू माँ भी राजी हो गई, पर लता अभी भी दुविधा में थी। क्या मेरे जाने के बाद यह लोग सब संभाल लेंगे या कोई दिक्कत आएगी? लता अपनी माँ के सबसे करीब थी, इसीलिए वह माँ के पास जाना चाहती थी, पर फिर घर के बारे में सोचकर कुछ हिचकिचा जाती थी। लता ने रानी से पूछा कि क्या अगर मैं माँ के पास चली जाऊँ तो क्या वह माँ जी के साथ मिलकर घर के सारे काम संभाल लेगी? रानी बोली, भाभी, हम कुछ दिन तो संभाल लेंगे, फिर भी अगर कुछ परेशानी हुई तो आप आ जाना। सुची, जो लता की सारी बातें सुन रही थी, बोली, माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अगर कुछ समस्या होगी तो आपसे फोन पर बात कर लेंगे, सब कुछ संभल जाएगा। आप जाने की तैयारी कीजिए, आपके वहां जाने से मामी को काफी मदद हो जाएगी। सब लोग यही कह रहे थे कि वे सब संभाल लेंगे, वह आराम से चली जाए। अब लता को सिर्फ रवि से पूछना था। लता जानती थी कि रवि मना तो नहीं करेंगे, पर हाँ, घर कैसे संभालेंगे ये जरूर कहेंगे। शाम को जब रवि घर आए तो लता ने रवि को सारी बात बताई, तो जैसे लता को उम्मीद थी, रवि ने बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया दी। वह बोले, चली जाओ, पर माँ और पिताजी से पूछ लेना कि कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी। रवि की बात सुनकर सुची, जो वहां पर बैठी थी, टीवी देख रही थी, झट से बोल पड़ी, पापा, दादी और दादू को तो कोई परेशानी नहीं है, पर आप अपना देख लो। आपको रोज सुबह कपड़ों पर खुद इस्त्री करनी पड़ेगी और सुबह की चाय, हम सबके लिए नाश्ता बनाकर और फिर ऑफिस जाना होगा, यह सब आप देख लो। फिर सुची शैतानी से मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। सुची को हंसता देख रवि भी समझ गए कि वह उनकी खिंचाई कर रही है, इसीलिए रवि भी जोर से बोले, हाँ हाँ, हम सब कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पापा और बेटी की चुगलबाजी का आनंद ले रही थी। लता जानती थी कि रवि कभी किसी बात के लिए मना नहीं करते हैं, फिर इस बार तो उसकी माँ की बात है, पर घर की सारी व्यवस्था उसे ही करके जानी पड़ेगी, वरना माँ पिताजी को दिक्कत हो जाएगी। सबसे बात करने के बाद लता ने भाभी को फोन लगाकर माँ का हाल चाल जाना और ऑपरेशन कब होगा उसके बारे में पूछा। भाभी ने लता को बताया कि ऑपरेशन शनिवार को होगा और माँ को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती करना होगा। भाभी से बात करने के बाद लता ने अपने जाने की योजना बना ली।
आज सोमवार था। लता ने तय किया कि वह बुधवार या गुरुवार को मायके चली जाएगी। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।